वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी बिहार स्टेट एग्जाम दे रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। मैथ्स मेरा पार्ट है और मैं चाहता हूं कि मैथ्स की तैयारी में कोई कमी आपकी ना रह जाए। आप सभी लोग इस समय बिहार स्टेट का जो पेपर दे रहे हैं, मतलब जिनका हो चुका है और साथ साथ जिनका भी पेपर होने वाला है, कॉमन सेक्शन में जो मैथ्स के प्रश्न आ रहे हैं उस पर लेकर के मैं आज वीडियो बना रहा हूं। मैंने भी अपने रिसोर्सेज से जो जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके आधार पर मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कहां से किस प्रकार से कैसे प्रश्न बन रहे हैं और कितनी संख्या में प्रश्न बन रहे हैं। आपका पेपर संभवतः 24 या 23 को है, जो बिहार पेपर 1 का जो आपके विषय के अनुरूप है, तो आप मुझे वो भी कंफर्म कर देना। मैंने कल एक मॉडल पेपर कराया भी था मेन चैनल पर, अपने टारगेट विथ आलोक पर। एक मैराथन और भी मैं 1-2 दिन में ले लूंगा, जिससे कि और भी थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सके। लेकिन इधर भी जो कॉमन पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, और भी आप भी जब वीडियो देखिएगा तो आप मुझे कंफर्म कर देना क्या ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, या आपके पास अगर कोई रिसोर्स है प्रश्नों का तो आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, जिससे कि हम अगले की हेल्प कर सके और लोग के जो प्रश्न बन रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, उसको हम सोल्यूशन में ला सकें। तो मैंने अपने रिसोर्स से जो कंफर्म किया है उसको पहले आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर टोटल बन रहे हैं। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से मैथ सेक्शन में आप पॉइंट कर लीजिएगा, कुल लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चंस आपको मैथ्स के दिख रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, किस लेवल के बन रहे हैं, वो भी मैं बता देता हूं। सिंप्लीफिकेशन का एक प्रश्न आपको दिख रहा है, सरलीकरण का, और वह भी पॉइंट कर लीजिएगा किस प्रकार का। एक तो सिंप्लीफिकेशन में जैसे मैं आपको पहले कर दूं कि बोर्ड मास्टर अर्थात ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इस पर बन रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बन रहा है वो एल्जेब्रिक पर बन रहा है। अल्जेब्रिक पर मतलब जैसे फार्मूले जो आपने पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इस प्रकार से जितने भी अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं उस टाइप के प्रश्नों को आप लोग यहाँ पर कंफर्म देख रहे हैं। तो आपके सामने मैं श्योर कर दूं अल्जेब्रिक इक्वेशन, जैसे कि आप इन सब फार्मूलों का उपयोग अच्छे से देख लीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आपका क्या होता है, डिवाइड बाई ए बी होता है। ये सब जो अलग अलग फार्मूले होते हैं, इन सब के अलग अलग प्रश्न आपको एग्जाम में दिख रहे हैं। आप सभी लोग इस पर पॉइंट जरूर कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन अल्जेब्रिक बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत दिखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पैटर्न आप देख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पैटर्न देख लीजिएगा। इन टाइप के प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर दिख रहे हैं। तो सभी लोग के लिए जरूरी है कि यहाँ पर आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पढ़कर रखें। सरलीकरण के जो जो प्रश्न आपको दिख जाएं सीट में, प्रीवियस ईयर आप उठा लें, उन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर कवर कर लें, मेरा आपको सजेशन है। सरलीकरण में और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि आप देख लेना कि आपको घातांक के प्रश्न भी दिख रहे हैं। ठीक है, घातांक के जैसे कि आपको कंफर्म रहे कि ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर, ए क्यूब, कैसे क्या आधार सेम होने पर घातें जुड़ती हैं कि घटती हैं, क्या कैसे पैटर्न होता है, और जितने भी अलग अलग रूल्स हैं, जैसे कि आपको 2/3 की पावर अगर यहाँ पर n है, 4/9 है, n का मान पूछे, तो इस टाइप से जो बराबर वाली स्थिति होती है, कंपेयर करने वाली चीजें होती हैं, वो भी आपको परीक्षा में दिख रही है ना। तो ये मैं आपको श्योर कर दे रहा हूं कि 5 से 6 क्वेश्चन में एक प्रश्न आपको सिंप्लीफिकेशन अर्थात क्या है, सरलीकरण का मिल रहा है। तो इसको जरूर आप लोग तैयार करिए। दूसरा प्रश्न मेरे पास जो रिसोर्स से आ रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। एक एवरेज का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एवरेज में भी मैं आपको कंफर्म कर दूं औसत के कैसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। औसत में जैसे आपके पास एक समूह है, ठीक है, एक समूह है और समूह के सदस्यों का अपना औसत है एक। हम किसी एक सदस्य को शामिल करें या किसी एक सदस्य को निकाल दें तो औसत बढ़ रहा है, घट रहा है, शामिल किए गए सदस्य का मान क्या है, निकाले गए सदस्य का मान क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ मैं एक और चीज इसमें कंफर्म कर दे रहा हूं कि जैसे आपको किसी एक समूह का कुछ औसत दिया गया है, हाँ, औसत दिया गया है कि ये आपको इस समूह का औसत है, मान लीजिए कि 38 है, 40 है, उसमें किसी एक मान को गलती से आपने 42 की बजाय 24 लिख दिया है, जो गलती पर आधारित वाले प्रश्न होते हैं। इस पर जो है अगर गलती आपने किया है उसकी वजह से औसत डिस्टर्ब हुआ है, तो सही औसत क्या होगा, उसको सुधारने पर औसत कितना आएगा, तो औसत का एक प्रश्न भी आपको परीक्षा में दिख जरूर रहा है। तो इसको भी आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके पास अगर कुछ प्रश्न है तो जरूर आप हमें भेजिएगा। इंटरेस्ट पर क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट पर, इसको ब्याज कहते हैं। अब ब्याज में अभी तक के प्रश्न जो मुझे समझ में आए हैं, जो बताया गया है, वह साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिखा है। ठीक है, साधारण ब्याज पर लेकिन ठीक ठाक प्रश्न बन रहा है, जैसे कि आपको कुछ साल का ब्याज, 2 साल का, 3 साल का, 2.5 साल का दिया हो, वहां से समय की स्थिति पूछ रहा है, दर की कंडीशन पूछ रहा है, दर देने पर ब्याज की वैल्यू बढ़कर इतनी आई है तो प्रिंसिपल कितना था। इस तरह से अलग अलग जो ब्याज के इंटरेस्ट के प्रश्न है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा जो हमको कंफर्म हुआ है। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मैंने जो आपको बताया, तीसरा प्रश्न इस टाइप का ब्याज पर बन रहा है।
और फिर एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री पर जरूर आ रहा है। ज्योमेट्री पर जो ज्यामिति पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको त्रिकोणमिति ज्यामिति पर आधारित रेखा कोण का अप्रोच आपको क्लियर रहे। हाँ, रेखा कोण का, त्रिभुज का, कि त्रिभुज की स्थिति क्या है, चतुर्भुज की स्थिति क्या है, चतुर्भुज की स्थिति क्या है, एंगल, ज्यादातर एंगल एंड लाइन कॉन्सेप्ट आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो ज्यामिति का उपयोग आपको परीक्षा में जरूर दिखेगा, इसके लिए भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रश्न। एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर ज्यामिति पे जो फिगर्स हैं, फिगर मतलब जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, हाँ चतुर्भुज है, सभी प्रकार के चतुर्भुज में भी ध्यान देना, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ठीक है, जो आपका समचतुर्भुज है, और साथ साथ पैरेललोग्राम जो मैंने समांतर चतुर्भुज की बात बताई है, वर्ग की बात बताई, आयत की बात बताई है, इन सब का उपयोग ज्योमेट्री पर तो आधारित है, और साथ साथ एक फिगर सर्कल ज्योमेट्री पर आधारित तो है ही है, साथ साथ मेंसुरेशनल भी इसके प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, अर्थात क्षेत्रमिति पर भी आधारित प्रश्न आपसे इस पर पूछे जा रहे हैं, ये भी ध्यान देने की आपको जरूरत है। ठीक है, मतलब आपको क्षेत्रफल भी कंफर्म रहे अलग अलग फिगर का, और आपको परिमाप भी कंफर्म रहे अलग अलग फिगर का। इस प्रकार से ज्यामिति पर आधारित प्रश्न आपको अभी तक जो हमें जानकारी में मिल रहा है। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक में मेंशन कर दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो जरूर पूछा जा रहा है, जो पॉइंट हमें देखिए अगला दिया गया है। एक प्रश्न आपको नंबर सिस्टम से जो दिख रहा है वो डिविजिबिलिटी का है और रिमाइंडर का। ठीक है, नंबर सिस्टम का एक प्रश्न दिख रहा है और डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता पर दिख रहा है। अभी तक हम लोग इतने प्रश्नों की एनालिसिस समझ पाए हैं। विभाज्यता, तो विभाज्यता के टॉपिक को आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिए कि विभाज्यता में भी ध्यान दीजिएगा, आपको पता रहे 3 की, 9 की, 5 की, 11 की, 13 की, ये सब जो नंबर्स की अलग अलग डिविजिबिलिटी है, इसका भी उपयोग जैसे 72 के साथ 8 9 का जिसमें मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग नंबर 88 का है, 11 8 का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो विभाज्यता का भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में आपकी दिख रहा है। ठीक, तो ये सब अलग अलग प्रश्न हमको जो रिसोर्स से पता चले हैं कि सिंप्लीफिकेशन का हो गया, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का प्रश्न बताया गया है, एवरेज का प्रश्न आपको दिख रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ब्याज के दिख रहे हैं, ज्योमेट्री पर बेस क्वेश्चन आ रहा है, साथ साथ मेंसुरेशनल 2D 3D का भी प्रश्न आपको परीक्षा में दिख रहा है। ठीक, तो मुझे जो जानकारी मिली इतनी मिली है, बाकी अगर आप कमेंट कर देंगे हमें जो प्रश्न आपको अभी तक देखने को मिले हैं या किसी के पास हो तो जो पेपर दिए हों तो प्लीज हमें बता दें। बाकी 23-24 को अगर पेपर है आपका मैथ्स का, जो पेपर 9-10 का है, उस पर मैंने कल एक मैराथन लिया था, एक सेशन और मैं कराऊंगा जिससे कि चीज कवर हो जाए आपकी। बाकी इतना ही था, मुलाकात होगी फिर से एक वीडियो में, और मैं कल कंफर्म करूंगा कि और जो प्रश्न मुझे मिल पाए, अगर आपके माध्यम से और मिल पाता है तो हम उस पर एनालिसिस जरूर करेंगे। मैं अपने रिसोर्स से जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ, बाकी संभावनाओं पर है, चीजों पर है, जो पॉसिबिलिटी बनेगी उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच।